इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीएल भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराकर भ्रष्टाचारियों पर हो कार्रवाई। ऐसा हम नहीं बल्कि शनिवार को सोनभद्र के शक्तिनगर थाना अंतर्गत कृष्णशिला परियोजना के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में एक दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व श्रम मंत्री झारखंड के त्रिपाठी ने कही। श्री त्रिपाठी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पर धांधली के आरोप लगे हैं, उसी प्रकार से कोल मंत्रालय को सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी बातों को सुनने आए थे। पता चला था कुछ दिनों पहले कि विस्थापित यहाँ कई दिनों तक धरना पे बैठे हुए थे एनसीएल के मांग को लेकर के, तो उनसे हमारी बात करने की इच्छा थी। हम 17 तारीख को आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके, मौसम खराब होने के चलते। तो आज विस्थापितों से बात हुई। जो विस्थापित यहाँ भारत सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में पार्लियामेंट ने बनाया था, उसका पालन नियमानुरूप नहीं हो रहा है और एनसीएल में तो नहीं हो रहा है। उसमें लोगों को जो मुआवजा की राशि और नौकरी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है, अभी तक नहीं मिल पाई। दूसरा, जो कोल इंडिया ने और एनसीएल ने जब प्राइवेट माइनिंग के लिए लोगों को टेंडर दिया तो उसमें बदलाव कर दिया है। जहां स्थानीय लोगों को 80% मैंडेटरी काम देना था, उसके जगह पर शब्द डाल दिया एनआईटी में एक्सटेंट पॉसिबल। एक्सटेंट पॉसिबल मतलब कि यदि संभव हो तो हम दें, संभव नहीं हो तो स्थानीय लोगों को नौकरी न दें। यह नहीं चलेगा। उसको कोल इंडिया को मैं खुद भी कोयला मंत्री से बात करूंगा, लिखित में भी उनको प्रस्ताव दूंगा कि उसमें बदल करके 80% मैंडेटरी स्थानीय लोगों को प्रावधान बनाए कि निश्चित रूप से आपको रोजगार देना। 80% लोगों को रोजगार पहले की तरह ही देना है, उसको हटाना नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बात था। तीसरा महत्वपूर्ण बात सीएसआर। जो सीएसआर का पैसा है वह पार्लियामेंट ने कानून बनाया था कि 15% वहाँ के स्थानीय लोगों के विकास पर खर्च होगा, जिसमें 10% कानून बनने के समय 2015 के पहले तक खर्च होता था, स्थानीय लोगों पर शुरू किया था खर्च करना। अभी भारत सरकार ने पैसे को मंगा करके दूसरे में गंगा सफाई और स्वच्छता अभियान जैसे प्रोजेक्ट्स में खर्च कर रही है। ये जिले के लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है यदि वहाँ माइनिंग का काम कर चलता है, तो वहाँ रहने वाले लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीने का जो औसत आयु है, वह कम हो जाता है। अतः वहाँ के लोगों को एक अच्छा रहन सहन मिले, वहाँ अच्छा विकास हो, इसके लिए उन पैसों को उसी जिला में खर्च करना चाहिए। अतः इसको भी हम लोग जो लेबर कोड 4 बन रहे हैं और कोयला मंत्रालय, दोनों को अमेंडमेंट के लिए हम लोग दे रहे हैं कि सीएसआर का फंड उन्हीं जिलों में खर्च हो जिस जिलों में माइनिंग का काम हो रहा है। अभी इसका पूरा 2015 से 6-7 सालों से पूरी तरह इसका उल्लंघन हो रहा है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून का। और जो अंतिम बात यह थी कि यहाँ पर के लोगों ने, रांची में जब बैठक हुई थी तो स्टूडेंट्स ने यहाँ जो बहाली हुई है उसमें ऐसा आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र कुछ आमुक लोगों से पैसे लेकर के यहाँ के प्रबंधन ने उनको दे दिया और उसके बाद एग्ज़ाम कराया और एग्ज़ाम करा करके पैसे लेकर के यहाँ पे बहाली कर दी। इसका आरोप के तहत जब रांची में कोल इंडिया की बैठक हो रही थी तो उस बैठक में सैकड़ों लोग घुस गए, कुछ हमारे यूनियन के लोग भी उनको साथ वहाँ गए थे। तो कोल इंडिया के चेयरमैन को लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई है। यदि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है तो अगले 15 दिनों के अंदर सीबीआई को हम लोग कार्रवाई करने के लिए देने जा रहे हैं कि सीबीआई इस पर कार्रवाई शुरू करे, इसकी जांच करे कि इस पर कैसे गड़बड़ियाँ हुई। और आपने जो पूछा था सर, यहाँ पे जो ओबी का, यहाँ पे जो एनसीएल पूरा है, यहाँ पर माइंस इलाका है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां कैंप बना करके लोगों को वहाँ परिवार समेत कई लेबर मजदूर रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, जबकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में
एनसीएल और एनसीएल का प्रबंधन किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए अलाउ कर रहा है या मजबूर कर रहा है तो यह गैर कानूनी है, नियम के विरुद्ध है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। मैं एनसीएल प्रबंधन को मांग करता हूं कि त्वरित गति से प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर आप रहने का व्यवस्था कराएं और उनको वहां से निकालें ताकि जान माल का खतरा न हो। अगली महीने मैं फिर जब दौरे पर आऊँगा तो उन प्रतिबंधित क्षेत्र का मैं खुद दौरा करूँगा कि उनके सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा है कि नहीं, हेल्थ का ध्यान रखा है कि नहीं। यदि सेफ्टी हैजार्ड है तो उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ्टी उनको भी इस बात को लिखित में देंगे कि उस पर तुरंत कार्रवाई करें। सर कुछ गांव जैसे नियम में है कि 500 या 700 मीटर दूरी पे ही खदान से आबादी रह सकती है। हाँ, बगल का एक गांव है चिल्काटांड ग्राम पंचायत, वहां 50 मीटर के नजदीक में खदान आ गया है। उसको मुआवजा दे करके भूमि अधिग्रहण कानून के तहत और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत दूसरे जगह उनको घर बना करके करना चाहिए, विस्थापित करना चाहिए और तब तक के लिए माइनिंग रोक देना चाहिए एनसीएल को। खड़िया परियोजना के अंतर्गत का ये मामला। हम अगली बार आ रहे हैं तो खड़िया परियोजना में भी खुद दौरा करने जाएंगे देखने, इसको हम लोग लागू कराएंगे। आप निस्संदेह समझिए कि सेफ्टी और हेल्थ के सारे नियमों एनसीएल में लागू होंगे, कोल इंडिया के सभी कंपनियों में लागू। हम लोग देखेंगे कि डीजीएमएस कानून के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं। हम लोग तो वही हम लोगों का काम। खदानों में प्रति वर्ष खान सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते हैं, पर ऐसा कोई भी सप्ताह या महीना नहीं होता जो खदानों में कोई एक्सीडेंट नहीं एनसीएल के अंदर। आश्चर्य की बात है, हमें लगता है कि स्थानीय नेता यहाँ के जो भी सभी फेडरेशंस के और सभी यूनियंस के जो स्थानीय नेता हैं, हमें लगता है कि प्रबंधन के चमचागिरी और चापलूसी में व्यस्त हैं, या नहीं तो प्रबंधन चमचागिरी और चापलूसी पसंद लोगों को ही वहां बुला रही है, तो या उन्हीं के द्वारा कुछ किया हुआ है। अगली बार जब हम आ रहे हैं तो इसको हम लोग देखेंगे खुद।